Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग स्टाइल्स का, जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सब पार्ट है। वैसे तो टीचिंग स्टाइल्स बहुत तरह के हो सकते हैं, बट कुछ पॉपुलर स्टाइल्स हैं जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए। जनरली टीचिंग स्टाइल्स को बाइफरकेट किया जाता है स्टूडेंट सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड स्टाइल्स जो होते हैं, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड स्टाइल, या टीचर की स्टूडेंट की जगह आप लर्नर सेंटर्ड भी कर सकते हैं। तो जनरली टीचिंग स्टाइल्स को इन दो बाइफरकेशन में डिवाइड किया जाता है, जो कि हम अलग से डिस्कस करेंगे कि टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या होते हैं या स्टाइल्स क्या होते हैं। इस टॉपिक में मैंने कुछ और स्टाइल्स आपके लिए इनकॉर्पोरेट किए हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एटलीस्ट उनके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्टाइल्स पे हम आज बात करने वाले हैं। ये देखिए, ये 5 स्टाइल्स हैं टीचिंग के, जिनमें एक एक पर्टिकुलर फिनोमेना होता है जो आपके लिए जानना जरूरी है, और उतना बस आपको पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे। देखिए, पहला क्या है? फोनिक्स, मॉन्टेसरी मेथड, सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, रिट्रीवल प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो ये 5 मेथड्स क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। फोनिक्स क्या कहता है? फोनिक्स इंग्लिश और लिटरेचर पढ़ने वाले लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि फोनिक्स एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें बच्चों को लिखना और बोलना, शब्दों को और उनकी करेक्ट साउंड और प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो सिखाई जाती है। उनको डिक्टेट करके, उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करके, उनसे निकलने वाली साउंड को उनको समझा के, मान लीजिए आपको उनको सी लेटर है जो उसकी साउंड सिखानी है, तो वो टीचर आपको बताएगा कि दैट सी इज प्रोनाउंस्ड एज ख। क की साउंड जो आती है वो सी की होती है, और जब बच्चे सारे अल्फाबेट्स की साउंड ठीक से रजिस्टर करना सीख लेते हैं तो उसके बाद उनसे फॉर्म होने वाला वर्ड जो होता है, जैसे कि कैट, तो उसमें भी हम क शब्द को यूज कर रहे हैं, क और ख को, जो कि सी को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो स्टडी होती है उसे फोनिक्स कहा जाता है, और ये एक तरह का टीचिंग स्टाइल होता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। देख लेते हैं, वही है टीचिंग का मेथड जिससे कि बच्चा लिखना और सीखना सीखता है। इसके अलावा इसमें इस तरह से ग्राफेमिक्स की मदद से जो होता है वो वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके, इस तरह से जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं जिनकी कुछ साउंड होती है, यानी कि उनको एक नहीं बल्कि अनेक तरह की साउंड्स और उनसे फॉर्म होने वाले वर्ड्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं, जिससे कि उनकी बेसिक रीडिंग, राइटिंग और ओरेटर स्किल्स जो होते हैं या स्पेलिंग्स को लेकर जो इश्यूज हैं, वो सारी चीजें जो हैं उनकी बचपन से ही बैकग्राउंड में एकदम स्ट्रांग हो जाएं और आगे जाकर वो इफेक्टिव रीडर्स या इफेक्टिव स्पेलर्स जो हैं वो बने। तो फोनिक्स का मतलब हमेशा इतना याद रखिएगा कि साउंड से रिलेटेड चीजें जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाती हैं, और इस चीज में बिलीव किया जाता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, दैट आइडिया दैट लैंग्वेज इज अ कोड दैट चिल्ड्रन नीड टू एबल टू क्रैक इन ऑर्डर टू बिकम इफेक्टिव रीडर्स। अगर आप आगे चल के इफेक्टिव रीडर्स बनना चाहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? बच्चों को लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, और लैंग्वेज को सीखने का ही एक तरीका है फोनिक्स। तो ये इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मॉन्टेसरी मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा जनरली क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। एक बहुत ही फेमस इटालियन फिजिशियन थी मारिया मॉन्टेसरी, ये फिजिशियन थी एक फेमस। इन्होंने इस मेथड को, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, इसको टीचिंग में इंट्रोड्यूस किया था। मोर देन 100 years दिस मेथड हैज बीन प्रैक्टिसिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग दिस मेथड फॉर लास्ट 100 years और सो। छोटे स्कूल के लेवल पे, प्राइमरी स्कूल के लेवल पे बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना, आज के टाइम में इसको आप डिस्कवरी मॉडल भी कह सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं।
एक्टिविटी बेस्ड कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, जिसमें आप कोलैबोरेशन में काम करते हो, क्लास में कोलैबोरेशन में आप काम करते हो, जॉयफुल वे में प्लेफुल वे में आप काम करते हो, चीजों को कर करके आप सीखते हो। इस मेथड को मॉन्टेसरी मेथड कहा जाता है। इसको फ्रोबल की किंडरगार्टन मेथड से कंफ्यूज मत कीजिएगा। फ्रोबल ने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो उनका नाम अलग कॉन्सेप्ट को लेकर लिया जाता है। मॉन्टेसरी मेथड किन्होंने दिया था, मारिया मॉन्टेसरी ने, जो मैंने आपको बताया कि इटालियन फिजिशियन थी। मिक्स्ड एज क्लासरूम, जो छोटे बच्चे होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे, उनका मिक्स्ड क्लासरूम होता है, जिसमें कि वो एक्टिविटीज को चूज करते हैं और उन एक्टिविटीज को करने के दौरान, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तब चीजों को सीखते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग का, ये यही एडवोकेट करता है कि जब आप किसी चीज को करते हैं तो आप उस चीज को बेहतर सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को प्लांट्स में वाटर करना सिखाना, चीजों को ग्लू करना सिखाना, पिक्चर्स को डिफरेंशिएट करना सिखाना, स्टैकिंग करना, इस तरह की चीजों में बच्चों को एंगेज करके जो है वो पढ़ाया जाता है। इसको बोला जाता है मॉन्टेसरी मेथड। थर्ड इज सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग। रिसेंटली मैंने इस पे क्वेश्चन देखा है, तो मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर देती हूँ। सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग का मतलब होता है ऐसी पढ़ाई जिसमें कि क्वेश्चन करना या रीजन करना, क्या लिखूं अगर मैं, रीजन करना या क्वेश्चन करना, या लोगों के बीच में डायलॉग या इंक्वायरी या क्वेश्चन, और इसका एक और नाम है जो पॉपुलर है, अगर इस नाम से आ जाता है उसको बोला जाता है इलिंक्टिक। इलिंक्टिक आप चाहें तो लिख सकते हैं, ELENCTIC, इलिंक्टिक मेथड भी इसको बोला जाता है। सॉक्रेटिक का ही नाम, ये जो हमारे फेमस साइकोलॉजिस्ट थे सॉक्रेट्स, जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं वो और बेहतर जानते होंगे, बट टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना ही जानना जरूरी है कि चीजों के बारे में रीजन करना, क्वेश्चन करना ही आपकी लर्निंग को बढ़ाता है। अगर आप चीजों के बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप में साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा, आप में चीजों को लेकर सवाल पूछने का एटीट्यूड नहीं होगा, तो लर्निंग क्या होगी, एक तरह से क्या हो जाएगी, खत्म। इन्होंने यही कहा था, व्हेन क्वेश्चनिंग स्टॉप्ड सो डिड द लर्निंग। अगर आपको क्वेश्चन करना आप बंद कर देंगे तो आप लर्निंग भी खत्म कर देंगे। तो सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग भी एक तरह का टीचिंग स्टाइल है, जिसमें आप बच्चों को बार बार प्रोब करते हैं कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछने के लिए, जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट्स जो हों और बेहतर तरह से क्लियर हों। आप चाहें तो बाकी की इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, बस ब्रॉडली आपको जानना ही जरूरी है कि किन्होंने दिया था, सॉक्रेट्स ने दिया था। और अगर रीजन के नाम से, क्वेश्चन के नाम से, डायलॉग के नाम से दो लोगों में इंक्वायरी, या फिर जो ये मैंने आपको नाम बताया इलिंक्टिक वर्ड अगर यूज किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन करना। इससे क्या होगा, आप क्रिटिकल थिंकिंग करना सीखेंगे, चीजों के बारे में खुद जो आपने कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपने क्लेम किया, तो उससे जुड़ी हुई नॉलेज इकट्ठा करेंगे, उसको फिर आप प्रूव करेंगे। इस तरह से आपको वो चीज जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। तो चीजों को के बारे में क्वेश्चन करना है सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग। रिट्रीवल प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, नया लगेगा आपको, लेकिन वही है जो हम अक्सर पढ़ने में यूज करते हैं। रिट्रीवल प्रैक्टिस का मतलब होता है जो नया कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उसको बार बार रिवाइज करना। इफ यू रिवाइज समथिंग अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन इवेंचुअली आप उसको लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो जब आपसे कोई चीज, आपको नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए और आपको रिकैप कराया जाए, उसे रिकैप्चुलेट किया जाए, आपसे एंड में उन चीजों को रिवाइज किया जाए कि दिस इज ऑल वी हैव स्टार्टेड इन टुडेज क्लास, ये सारे पॉइंट्स है, तो आप क्या करते हो, बेहतर चीजों को कनेक्ट कर पाते हो और याद कर पाते हो। इस तरह की टीचिंग जो होती है वो याद करने के लिए चीजों को बहुत अच्छी होती है। और ये क्या होता है, इट शुड बी टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली, आइडियली एवरी लेसन। जनरली अंडर दिस मेथड इट इज प्रपोज दैट इस तरह की लर्निंग को हमेशा टीचर्स को जो है वो प्रैक्टिस में लाना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज कोर मेथड ऑफ टीचिंग। चाहे उसने अपने लेक्चर को किसी भी तरह से पढ़ाया हो, एग्जाम्पल से, केस स्टडी से, प्रोजेक्ट से, नॉर्मली स्लाइड से, लेकिन एंड में उसे रिकैप्चुलेट जरूर करना चाहिए बच्चों को, जिसको बोला जाता है रिट्रीवल प्रैक्टिस, जिससे कि वो बेहतर उस चीज को याद रख पाए। एंड फाइनली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट है ही। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में टीचर एक टास्क को सेट करता है और स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली उस टास्क पे काम करके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, एड्रेस करके एंड में अपना रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट करना होता है। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है लर्निंग का, जिसमें कि आप बच्चों को इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्ट्स,
इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इन सारी चीज़ों का मौका देते हो, एंड देन आपको उस इंफॉर्मेशन में से इररिलेवेंट चीज़ें हटाना और जो आपको टास्क दिया है टीचर ने उसको फोकस करके चीज़ों को प्रेजेंट करना सिखाया जाता है। इससे एक चीज़ आप कह सकते हैं कि टीचर्स का टास्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाने हैं वो कॉन्सेप्ट को लेकर रेलेवेंट होने चाहिए, वो इंटरेस्टिंग भी होने चाहिए और क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट बेस्ड भी होने चाहिए। तो थोड़ा सा टीचर्स के लिए कम्बरसम हो जाता है, लेकिन बच्चों को समझना इस चीज़ से बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में इस चीज़ को लेकर पॉजिटिविटी रहती है कि हमें एक प्रोजेक्ट अपने आप से करना है या अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ करना है। सो इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर टीचिंग स्टाइल्स एंड इट इज़ normally used nowadays a lot with the smaller classes also and with the higher classes also. 3 और स्टाइल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इन 5 के अलावा, जो आपने नाम भी सुने होंगे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। इनके बारे में भी क्विकली जान लेते हैं। देखिए, ऑटोक्रेटिक एक टिपिकल ट्रेडिशनल टीचिंग का स्टाइल है जिसमें कि आप क्या होता है, जो टीचर होता है वो हेड होता है, बॉस होता है। ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, आप बोल सकते हैं इस चीज़ को, जिसमें टीचर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है और बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादातर पैसिव लिसनर्स होते हैं। देखिए, यही वो कैचवर्ड्स हैं जो वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देगा। पैसिव लर्नर्स के स्टाइल में होते हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर होता है या जो हेड होता है क्लास का या जिसके पास कमांड होती है वो होता है टीचर। बच्चों का रोल बहुत ही कम होता है, बस वो पैसिवली चीज़ों को सुनते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके अपने ओपिनियंस ऐड नहीं करते हैं। नो एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्नर्स एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी। आई विल जस्ट स्टिक टू माय कंटेंट विच आई वांट टू डिलीवर इन माय क्लास। आई वुड नॉट केयर अबाउट कि लर्नर्स उससे क्या सीख रहे हैं, उनका इंटरेस्टिंग लग भी रहा है या नहीं लग रहा, उनको बात समझ आई है या नहीं आई है, बस मैं अपना जो है मुझे वो कन्वे करना होता है। ये ट्रेडिशनली टीचिंग का स्टाइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आज और बिल्कुल भी पॉजिटिव इसको नहीं कहा जाता। इसको पेसिमिस्टिक स्टाइल ऑफ टीचिंग कहा जाता है, नेगेटिव थोड़ा सा कहा जाता है इस ऑटोक्रेटिक स्टाइल को। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने सारे ही वो पॉइंट्स इसमें डाले कि किसी के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है तो आप एक बार इससे यूज्ड हो, कस्टम्ड हो, आपने वो चीज़ देख रखी हो। अक्सर जो पूछा जाता है ऑप्शन में कि इन स्टाइल्स में से सबसे अच्छा कौन सा स्टाइल होगा, तो आपका आंसर होगा डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये बच्चों को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी देता है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, क्रिटिकल थिंकिंग की और क्या क्रिएटिविटी की, और अपने आइडिया जनरेट करके उन्हें इनकॉर्पोरेट करने की, अपना फीडबैक सबमिट करने की। तो यहाँ पे टीचर बहुत फ्रीडम देता है स्टूडेंट्स को अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, और कुछ अगर वो ऐड करना चाहता है उसमें तो उसके लिए भी वो उसको एनकरेज करता है। इंडिपेंडेंस देता है स्टूडेंट को। यहाँ टीचर एक गाइड की तरह एक्ट करता है, एक डिक्टेटर की तरह नहीं। डिक्टेटर कहाँ करता है, ऑटोक्रेटिक में। जिन टीचर्स का डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है वो पोलाइटली तो एक्ट करते हैं लेकिन उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना आता है। याद रखिएगा, अ टीचर इज वेरी असर्टिव, जैसे मैं कहूँगी, उसे अपनी बात जोर के साथ देना आता है विदाउट डिक्टेटरशिप। तो उसे पता है कि कहाँ मुझे पॉज देना है, कहाँ मुझे बच्चों को कंट्रोल करना है, किस तरफ उनको गाइड करना है। तो ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग सबसे बेहतर स्टाइल बोला जाता है, और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो भी आपका आंसर अधिकतर केसेस में डेमोक्रेटिक होगा कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग जो होती है वो मैक्सिमम सिचुएशंस में अच्छी बोली जाती है। स्टूडेंट्स की थिंकिंग को टीचर नर्चर करता है, ज़्यादा वर्बल इंट्रैक्शन होते हैं, पैसिव क्लासरूम नहीं होता है, और क्या होता है, एक्सेप्टेंस का माहौल होता है, और क्या है, डेमोक्रेसी होती है क्लासरूम में। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल को सिंबलाइज करती हैं। एंड फाइनली लेजिस्फेयर टीचिंग क्या कहती है, देखिए लेजिस्फेयर ये कहती है कि आप बच्चों को इंडिपेंडेंस दे देते हैं कंप्लीटली, डू योर ओन थिंग, अपने हिसाब से आप काम करो। टीचर उनके इम्पल्सेस को भी एक्सेप्ट करता है। जनरली बच्चों ने, आपने कुछ पढ़ाना शुरू किया और बच्चे को लगता है मुझे ये बोलना है, तो वो टीचर उसको ये मौका देगा और क्या करेगा, उसको बिहेव लेस लाइकली टू मॉनिटर देयर बिहेवियर। उनमें बहुत ज़्यादा, जैसे आप बोलते हैं, क्रिटिकल वॉचिंग नहीं करेगा। उनको जो वो सीखना चाहते हैं उसके लिए काफी खुला, इसे फ्री रेन भी बोला जाता है, इस लर्निंग को फ्री रेन इसको बोला जाता है, जिसमें कि बहुत ही इंडिपेंडेंस होती है। टीचर्स बच्चों की फीलिंग को हर्ट नहीं करता, रूल्स मिनिमम होते हैं। क्लास को अगर कोई स्टूडेंट डिसरप्ट करता है यानी कि रोकता है अपनी किसी चीज़ से, तो टीचर उसे मौका देती है इस चीज़ का कि अगर वो कुछ ऐड करना चाहता है या उसे अटेंशन नहीं मिल रही है तो उसकी वजह से उसके बिहेवियर पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ही ज़्यादा खुला, इसे भी अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाता।
इसमें क्या होता है, व्हेन अ स्टूडेंट इंटरप्ट्स अ लेक्चर द टीचर एक्सेप्ट्स द इंटरप्शन विद द बिलीफ दैट स्टूडेंट मस्ट श्योरली हैव समथिंग वैल्यूएबल टू ऐड। बट क्या हमेशा ऐसा होगा? हमेशा ऐसा होगा कि जितने बच्चे आपको इंटरप्ट करें उनको हमेशा कुछ पॉजिटिव ही ऐड करना होगा? नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे फ्री रेन हो जाती है, यानी कि लगाम खिंची हुई बिल्कुल भी नहीं होती है। और फिर क्या होता है, एकदम खुले माहौल की वजह से हमेशा हर चीज पॉजिटिव हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सिनेरियोज में अच्छा भी होता है क्योंकि बच्चे खुद करके सीखते हैं चीजों को, तो कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक जो टीचिंग स्टाइल है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये थे कुछ टीचिंग स्टाइल्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनको एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। नए क्वेश्चंस इनमें जरूर फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। Thank you so much and see you in the next session. Bye-bye.